संबंधों को जब तक निभाइए जब तक निभे, अगर छोड़ना है तो तोड़ दीजिए। अब राधा बैठी है जमुना के तट पर और बंसी बज रही है और राधा रो रही है और कृष्ण को याद कर रही है। कहती ऐसी मेरी क्या गलती हो गई कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं तो आज भी जमुना तट पे बैठी हूँ और वो आज भी वहीं बैठी है। आइए हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर भजन सुनेंगे। बोल सच्चे दरबार की राधा रानी की, के इश्क को दर्द सर कहने वालों, इश्क को दर्द सर कहने वालों, हमने ये दर्द सर ले लिया। अब निगाहों से बचकर कहां जाओगे, जब तेरे मोहल्ले में घर ले लिया। मैं जमुना तट पे बैठ कर आज भी रो रही हूँ। आके देख ले कन्हैया, मैं तेरी बाट जो हो रही हूँ। ऐसी भी क्या खता हुई जो, और कान्हा तुमने ये मुखड़ा मोड़ लिया। तू क्या जाने सांवरिया, तेरे लिए जमाना छोड़ दिया। ऐसी भी क्या खता हुई जो तुमने मुखड़ा मोड़ लिया। तू क्या जाने सांवरिया, तेरे लिए जमाना छोड़ दिया। ऐसी भी क्या खता हुई जो, बांसुरी राधा कान्हा तेरे होठों पे रहती थी। राधन के बांसुरी राधा कान्हा तेरे होठों पे रहती थी। फूल प्रीत का ओ बेदर्दी, फूल प्रीत का ओ बेदर्दी, अपने आप मरोड़ दिया। तू क्या जाने सांवरिया, तेरे लिए जमाना छोड़ दिया। ऐसी भी क्या खता हुई जो, मैया कर दे मेरो ब्याह, बना दे दुल्हन छोटी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, बना दे दुल्हन छोटी सी। रे दुल्हन छोटी सी, बना दे दुल्हन छोटी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, बना दे दुल्हन छोटी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, बना दे दुल्हन छोटी सी। यूं कह रही है कि तू चला गया मुझे छोड़कर, लेकिन आज भी जमुना तट पर बैठी हूं, तेरी बाट देखती हूं। यूं कहते रे कन्हैया, तू जाके वापस नहीं आया,
और मैं यहीं बैठी हूं जहां तू मुझे छोड़ के गया था। तुझे राज मिल गया, रुक्मण मिल गई, तो मुझे भूल गया। एक बार राधा ने कन्हैया से पूछा कि कन्हैया हमारी शादी कब होगी? तो कन्हैया हंसने लगे, कहने लगे राधा शादी करने के लिए 2 जिस्म 2 जान चाहिए। तो राजा कहने लगी तो हम तो 2 जिस्म 2 जान है ही नहीं, तू भी मैं हूं और मैं भी तू है, तो फिर शादी कैसे होगी? गाजा बेकार डालो सीता में कारे डारो, गाजा बेकार डारो, सीता में कारे डारो। करे दैलाले तुझा बेकारे डारो, होए कारे ने करे दैलाले तुझा बेकारे डारो। यूं कहते रहे कान्हा, आदरणीय भगत जी की तरफ से 101 रुपए का सम्मान आया है। हमारे बड़े पुराने भगत जी हैं और मुझ पे बड़ा आशीर्वाद इनका रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बाबा मोहन राम के बड़े सच्चे सेवक हमारे बीच में आइए। किस तरह से क्या कहना तेरे लिए ये जग छोड़ा रे, तेरे लिए ये जग छोड़ा रे, मुझको छोड़ गया कान्हा। धन माया और तखत ताज को तूने तो सब कुछ माना। धन माया और तखत ताज को तूने तो सब कुछ माना। प्यार तेरा पानी का बुलबुला, प्यार मेरा पानी का बुलबुला, ओ तू हर जाई छोड़ गया। तू क्या जाने सावरिया, तेरे लिए जमाना छोड़ गया। ऐसी भी क्या खता हुई जो वैसे मेरी एक आदत रही है कि मैं शास्त्र और परमार्थ नहीं करता, लेकिन गुरुजी मुझसे कान में कुछ कहकर गए थे। यूं कह रहे थे कि भाई कृष्ण भगवान को शराब किसने दिया था। खैर मैं उनके सामने कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन एक प्रसंग बता के जरूर चलूंगा। याद मुझे ज्यादा नहीं है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, ध्यान से सुनना जो लोग बैठे हैं, जागरण का मतलब ये नहीं है कि अब नाच कूद के चले जाइए। जागरण का मतलब है, अगर इस शब्द को आप तोड़ देंगे, जाग प्लस रण, रण माने युद्ध स्थल और जाग माने जागना। ये बड़ा मुश्किल काम है। पूरी रात यहाँ सारे लोग आप बैठोगे नहीं, किसी को नींद आ जाएगी, किसी को सुबह जल्दी जाना, सब लोग, कुछ लोग सहज सहज निकल जाते हैं। खैर सत्संग का मतलब है सच्चाई के साथ।
जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा कि अश्वमेध यज्ञ कीजिए। 2 मिनट का प्रसंग है, ध्यान से सुनना। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है कि जहां तक घोड़ा जाता है और वहां का राजा उस घोड़े को रोक लेता तो युद्ध करना पड़ता है। युधिष्ठिर ने भारतवर्ष के कई हिस्सों को जीत लिया, लेकिन द्वारकापुरी तक नहीं गई। और द्वारका में श्री कृष्ण का राज था, यानी कि यादवों का राज था। यादवों को जब कोई हरा नहीं पाया तो यादवों ने उत्पात मचाना शुरू किया। एक ऋषि थे, मुझे नाम नहीं पता, मैं भूल गया, कपिल मुनि। वो तपस्या कर रहे थे। कुछ यादवों ने अपने पेट पर फटेरा बांध लिया। फटेरा आप समझ रहे हो, नहरों पे खड़ा होता है फटेरा। पेट बड़ा कर लिया और ऋषि मुनि के आश्रम में चले गए। वहां जाकर सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया और उस ऋषि से पूछने लगे कि बताओ हमारे पेट में क्या है। तो कपिल मुनि हंसने लगे, बोले जो तुम्हारे पेट में है वो तुम्हारे इस वंश का नाश कर देगा। और भक्तों वही हुआ। 9 महीने बाद उन यादवों के पेट से एक लोहे की छड़ पैदा हुई। उस लोहे की छड़ को जब कृष्ण भगवान के सामने लाया गया तो कृष्ण भगवान ने कहा कि इस छड़ को ऐसी जगह फेंक दो ये किसी के हाथ नहीं आए। उस यादवों ने उस छड़ को समुद्र में फेंक दिया। लोहे की छड़ को समुद्र में फेंका। समुद्र में उस लोहे की छड़ को एक मछली ने निगल लिया। उस मछली उस छड़ को निगला। एक शिकारी ने उस मछली को पकड़ लिया, उसके पेट को चीरा। लोहे की छड़ मिली तो शिकारी ने उस छड़ को एक लोहे बनाने वाले जो तीर बनाता था उसको बेच दिया और उसने एक तीर बनाया और उस तीर को एक बहेलिया ने खरीद लिया। और उस बहेलिया ने जब कृष्ण भगवान को 124-25 साल की उम्र में वन के लिए कृष्ण भगवान लेटे हुए थे झाड़ी के बीच में, उनके जो पैरों में आंख थी वो दिख रही थी, तो बहेलिया ने उसमें तीर मार दिया। शायद एक मृग की आंख होगी और उसी छड़ से कृष्ण भगवान की मृत्यु हो गई। इसलिए मैंने ये प्रसंग कहा था, एक श्राप लगा हुआ था। चौथी कली हम सुनेंगे, क्या बताया। कभी ना आया क्यों गौतम भाटी रोता है। गुजरा जमाना कभी ना आया क्यों गौतम भाटी रोता है। किसके पीछे भागे पगले, किसके पीछे भागे पगले, समय रुका ना दौड़ गया। तू क्या जाने सावरिया तेरे लिए जमाना छोड़ दिया। ऐसी भी क्या खता हुई जो तुमने मुखड़ा मोड़ लिया। तू क्या जाने सावरिया तेरे लिए जमाना छोड़ दिया। तू क्या जाने सावरिया तेरे लिए जमाना छोड़ दिया। ऐसी भी क्या खता हुई हो